हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी आज दिन है मंगलवार, तो मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह से ही मैंने घर के काम काज स्टार्ट कर दिए करने के लिए। और बच्चे इस टाइम पे स्कूल चले गए हैं, तो बच्चों के जाने के बाद में सफाई वगैरह होती है। झाड़ू वगैरह तो लग जाती है, लेकिन पोंछा वगैरह नहीं लगा पाती हूँ मैं, क्योंकि सुबह बच्चों का टाइम जल्दी का है। तो बच्चे 6:45 स्कूल जाते हैं, तो बच्चों को भी स्कूल भेजना रहता है, पूजा पाठ भी रहती है और घर के ढेर सारे काम रहते हैं छोटे मोटे। तो उन्हीं को सभी को ख़त्म करने के बाद में ही मैं पोंछा वगैरह लगाती हूँ। तो बच्चों का टाइम थोड़ा जल्दी हो गया है ना, तो इसकी वजह से पोंछा वगैरह तो फिर लेट ही लगता है वैसे भी। और सुबह फिर नहाना धोना हो जा करना पड़ता है, फिर पूजा पाठ, पीने का पानी आ जाता है, पीने का पानी बनना रहता है, फिर वो भरती हूँ मैं। उसके बाद में फिर बच्चों के लिए खाना बनाना रहता है, गरम खाना बनाती हूँ। और उसके बाद में बच्चों को स्कूल वगैरह टिफ़िन वगैरह दे के फिर भेजती हूँ। फिर पतिदेव जी के लिए चाय बनाती हूँ मैं। तो हम दोनों बैठ के चाय नाश्ता करते हैं अपना, और उसके बाद में मैं लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे घर के काम करने में। और पतिदेव जी चले जाते हैं अपने घर वहाँ होटल पे। और घर को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, झाड़ू पोछा भी कर दिया है, किचन का काम भी मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। और ये सीढ़ियों की झाड़ू रह गई थी, तो सुबह सुबह नहीं लगा पाती हूँ मैं, थोड़ा लेट ही लगाती हूँ। अंदर का काम ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद में लगा देती हूँ मैं झाड़ू। तो अभी इसमें झाड़ू वगैरह मैं लगा दूँगी सीढ़ियों में, यहाँ तक नीचे तक। और उसके तो मैं अभी सीढ़ियों में झाड़ू वगैरह लगा दूँगी अच्छे से। पोछा वगैरह तो रोज़ नहीं लगाते हैं, जैसे हफ्ते में 1-2 बार लगा देते हैं, रोज़ नहीं लगा पाती हूँ मैं भी। तो सभी किराएदार वगैरह और रहते हैं, तो नंबर से लगता है। और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी। वो कपड़े वगैरह रखे थे धुलने के लिए, तो वो कपड़े वगैरह धुलूँगी बच्चों के। और पतिदेव जी के कपड़े वगैरह हैं, तो उनको धुलना है। और फिर आजकल धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना, गर्मी का मौसम है, तो फिर तो कपड़े भी आराम से जल्दी धुल के सुखा दो ना, तो ठीक रहता है। नहीं फिर कपड़ों का भी कलर वगैरह निकल जाता धूप से। तो मैं भी फटाफट से कपड़े वगैरह धुल लूँगी। और आज मैंने बाल वगैरह भी वॉश किए थे, तो उसकी थोड़ा बाल भी मैंने गीले हैं, तो मैं खुले ही छोड़ दी हूँ कि सूख जाएंगे। नहीं तो फिर जूड़ा वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो पसीना वगैरह ज़्यादा आता है इस टाइम पे, तो फिर बाल ज़्यादा ख़राब होते हैं, फिर झड़ना वगैरह शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम पे गर्मी भी इतनी भयंकर वाली हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। तो हमारे जयपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कूलर पंखा वगैरह सब चलते हैं आजकल। तो थोड़ी सी बारिश वगैरह हो जाएगी ना, तो ठंडा मौसम हो जाए। लेकिन गर्मी कितनी भी रहो, लेकिन घर के काम तो सारे ही ख़त्म करने पड़ते हैं। ये रेगुलर काम रहते हैं औरत के घर के, तो सभी को ख़त्म करने पड़ते हैं। तो और बच्चे स्कूल चले गए इस टाइम पे, तो फिर घर के काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे घर पे रहते हैं, थोड़ा काम भी थोड़ा लेट होता है, क्योंकि बच्चों की फिर मस्ती वगैरह चलती रहती है, इधर उधर कुछ न कुछ ज़्यादा फैलाते हैं बच्चे। और जो सुबह मैंने कपड़े धुल के सुखाए थे, वो कपड़े सूख भी गए हैं। जो हल्के कपड़े थे ना, वो सूख जाते हैं जल्दी। और जो हेवी कपड़े रहते हैं, वो थोड़ा आधा 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में सूख जाते हैं। तो ये मैंने सुबह ही धुल के सुखाए थे ना, वो सूख गए हैं, उनको मैं उतार के रख दूँगी। और उसकी जगह दूसरे कपड़े दीवार पे फिर डाल दूँगी। और अभी तो थोड़ी छाया है, तो हवा तेज़ चल रही है इस टाइम पे, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा और धूप तेज़ हो जाती है दोनों ही। और आजकल टाइम जैसे 8 बजे ऐसे लगता है कि कम से कम 12 बज गई, ऐसी धूप हो जाती है, इतनी तेज़ धूप हो रही है आजकल। और बच्चों का भी थोड़ा टाइम चेंज हो गया है ना, तो आजकल धूप वगैरह इतनी तेज़ है, तो स्कूल वालों ने बच्चों का भी थोड़ा टाइम जल्दी का कर दिया है। बच्चों को भी ज़्यादा गर्मी वगैरह में परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो फिर बच्चे जल्दी आ जाते हैं आजकल। और इस टाइम पे मौसम भी एकदम साफ़ सुथरा है, धूप इतनी तेज़ हो रही है। और इस टाइम पे फिर मैं कपड़े वगैरह भी उतार के लेके आ गई थी। कपड़े तो मैं 12 बजे 12:30 बजे उतार के रख देती हूँ अंदर। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। सुबह 5 बजे से लगते हैं घर के कामों में, तो फिर घर के ढेर सारे काम रहते हैं, उनको सभी को ख़त्म करना रहता है। फिर शाम को फिर वही ड्यूटी लग जाती है। तो आधा 1 घंटा मैंने रेस्ट वगैरह किया, उसके बाद में मैं काम वगैरह पे लग गई थी।
बच्चों के जो टिफ़िन वगैरह थे वो साफ़ किए मैंने, बच्चों को खाना वगैरह दिया और बच्चों की ड्रेस वगैरह जो भी रहती है उनको चेंज वगैरह करवाई। फिर बच्चे अपने थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किए और बच्चे नीचे चले गए थे खेलने के लिए। फिर उसके बाद मैं शाम की झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि शाम की झाड़ू भी लगाना ज़रूरी रहता है। नहीं तो फिर सुबह क्या है, जल्दबाजी में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, थोड़ा इतनी सही से लग नहीं पाती है। और एक बार शाम की झाड़ू लगा देती हूँ मैं, तो फिर क्या है ना, कोने कोने में लगा देती हूँ, चारों तरफ अच्छे से लग जाती है। क्योंकि सुबह के टाइम पे इतनी जल्दबाजी में लग नहीं पाती, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना रहता है, तो इतनी जल्दी नहीं लग पाती। लेकिन कचरा वगैरह तो नहीं होता है इतना, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट आते हैं ना, तो बच्चे भी इतना ज़्यादा नहीं करते कचरा वगैरह, गंदगी वगैरह। फिर भी एक बार झाड़ू लग जाती है तो साफ़ सुथरा रहता है घर दिन भर। और अभी उसके बाद मैं दूध वगैरह गर्म होने के लिए रखूँगी। उसके बाद में फिर सब्जी रोटी जो भी खाना वगैरह बने उसकी तैयारी करूँगी। और बच्चे इस टाइम पे चले गए थे नीचे खेलने के लिए, तो पतिदेव जी आए हुए थे, तो वो भी चले गए अपनी ड्यूटी पे और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों की ड्यूटी पे। और अभी मैं आप सभी से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो आज मैंने ये रेड वाला सूट पहना है, कल पहना था येलो, आज रेड वाला पहना है। तो ये अभी आप सभी के साथ मैं शॉपिंग अपनी शेयर की थी ना, वही सूट है, तो वही लेके आई थी ना, तो वही आज मैंने पहनी हूँ, रेड कलर का। थोड़ा अच्छा लगता है मुझे रेड कलर। और फिर मैं आ गई थी, तो थोड़ी सी अपने बाल वगैरह भी ठीक किए। अपने आप को भी थोड़ा ठीक रखना ज़रूरी होता है, घर के कामों के साथ साथ सब कुछ ही करना पड़ता है। तो थोड़े से बर्तन वगैरह तो मैंने साफ़ कर दिए थे, तो थोड़े से बर्तन रह गए थे। तो बीच में क्या है ना, मैं चाय वगैरह पीने लग गई थी। पतिदेव जी फिर बोले कि चाय वगैरह पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। फिर पतिदेव जी भी जा रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के चाय पी, 10-5 मिनट। फिर बाद में फिर से लग गई अपने घर के कामों में। जब तक घर के काम ख़त्म नहीं होते ना, तो एक सुकून सा भी नहीं मिलता है। ऐसे रहता है कभी कब ख़त्म होगा घर के काम। तो चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन घर के काम तो रोज़ ख़त्म करने ही पड़ते हैं। तो फिर मैं सारे काम वगैरह ख़त्म कर लूँगी फटाफट से। और किचन को भी मैंने अच्छे से चमका दिया है चारों तरफ। एक बार कपड़ा मार देते हैं तो अच्छी लगती है किचन, साफ़ सुथरी रहती है ना, तो कॉकरोच वगैरह भी नहीं रहते हैं। फिर नहीं तो आजकल क्या है ना, गर्मियों में ज़्यादा कॉकरोच वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मैं एक बार अच्छे से चारों तरफ कपड़ा मार देती हूँ, स्लैब वगैरह पे भी। और अभी गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो इसको भी विम लिक्विड से साफ़ कर देती हूँ। और आज सुबह सुबह मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, खाना बनाना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए कि कैसे बनाऊँ खाना इस पर। और गैस चूल्हे का जो नीचे का इसका वो लगा हुआ आता है ना, ये ब्लैक कलर का टायर सा, तो वो टूट गया इसका। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये एक तरफ का टूट जाता है ना, तो फिर कुछ भी जैसे चीज़ रखेंगे नहीं इसकी गैस चूल्हे के ऊपर भारी, तो फिर वो नीचे गिर जाती है। और सुबह सुबह नुकसान हो जाता है, तो फिर दिमाग ख़राब हो गया मेरा, कैसे खाना बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक जुगाड़ किया, उसके गैस चूल्हे के नीचे एक कटोरी लगाई सी की साइज़ की नाप के। जो कटोरी थी, मैंने सभी कटोरियों को देखा नाप के कौन सी कटोरी इसके नीचे लगेगी, तो फिर उसको लगाया नीचे। फिर बाद में मैंने खाना बनाया बच्चों के लिए, और बच्चों को खाना बना के स्कूल भेजा। और अब इसके नीचे वेल्डिंग होगी ना, तभी ये फिर लगेगा दोबारा से। तो जैसे फिर पतिदेव जी को टाइम वगैरह लगेगा ना, तो मिलेगा, तब फिर मैं उनके साथ में जाके इसको ठीक करवा के लाऊंगी। क्योंकि फिर पास में तो है नहीं कोई ऐसा ठीक करने वाला, थोड़ा दूर पे ही जाना पड़ेगा। तो औरत का हर काम ज़्यादा किचन में ही रहता है, अधिकतर काम किचन में ही टाइम गुजरता है। तो फिर समझ से बाहर ही हो गया था मेरे, आज सुबह सुबह कैसे क्या करूं। लेकिन भगवान ने मेरी हेल्प कर ही दी। और फिर मैं फटाफट से खाना वगैरह बना के दे दी सभी को, चाय वगैरह भी बनाई पतिदेव जी के लिए और मेरे लिए। और अभी मैं गैस चूल्हे को अच्छे से चमका दूँगी, इसको एकदम साफ़ सुथरा अच्छा सा सुंदर सा बना देती हूँ ना, तो अच्छा भी लगता है। और किचन को भी अच्छे से चारों तरफ मैं चमका देती हूँ रगड़ रगड़ के एक बार। तो फिर शाम तक एकदम सुकून रहता है, किचन की सफाई वगैरह ठीक से हो जाती है ना, तो फिर। और चारों तरफ मैंने स्लैब को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और गैस चूल्हे को मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, 2-3 बार कपड़े से साफ़ करती हूँ, तो वो एकदम चमकने लग जाता है बर्तनों की तरह। और आप सभी को दिख रहा होगा कैसे चमकाती हूँ मैं।
जब तक गैस चूल्हा साफ़ नहीं होता ना मुझे अच्छा नहीं लगता। गंदे गैस चूल्हे पे खाना वगैरह मेरे से बनता भी नहीं है, स्लैब वगैरह पे। और मैं आप सभी के साथ दिखा रही हूँ, आज ये टूट गया, इसका नीचे का लगा हुआ था ना वो टायर वगैरह आता है, तो वो फिर मैंने इसके नीचे कटोरी लगा दी इसी की साइज़ की। थोड़ी हल्की फुल्की थोड़ा लूज़ थी वो, लेकिन हो गया, काम चल गया। और इसके बाद मैं फ्रिज पे भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ, अंदर और बाहर, तो फिर साफ़ सुथरा रहता है फ्रिज भी। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरी वीडियो पे और मेरे पे। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।